हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज हुए रेसल पलूजा शो की शुरुआत ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना के मैच से होती है। बड़ी बात ये रहेगी, पॉल हेमन यहाँ ब्रॉक लेसनर को आके इंट्रोड्यूस करते हैं। जॉन सीना बच्चों के साथ एंट्री करते हुए दिखाई दी, जो कि काफ़ी अच्छी थी। बेल बजते ही ब्रॉक लेसनर ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। जॉन सीना पंचेस लगाते हैं, बट ब्रॉक लेसनर को क्या कुछ होने वाला है। ब्रॉक लेसनर के मूव इम्पैक्टफुल थे। ब्रॉक लेसनर जॉन सीना को मार थोड़ी रहे थे, ह्यूमिलेट कर रहे थे। इतना वीक जॉन सीना को WWE ने एकदम से दिखा दिया, मसल के रख दिया जॉन सीना को ब्रॉक लेसनर ने। जॉन सीना फाइट बैक की कोशिश करते दिखाई दिए, बट ब्रॉक लेसनर उसे बार बार फेल कर रहे थे। ब्रॉक लेसनर को इतना पसीना आ रहा था भाई, जैसे कि लग रहा था पानी बह रहा ऊपर से। जॉन सीना ब्रॉक लेसनर को गिरा नहीं पा रहे थे। 3 शोल्डर टैकल नहीं गिरा पाई, बट हाँ, चौथा शोल्डर टैकल मारा तब जाके वो गिरे। बैक टू बैक 3 एटीट्यूड एडजस्टमेंट देने के बाद ही ब्रॉक लेसनर किक आउट कर देते हैं। ब्रॉक लेसनर अब 3 एटीट्यूड एडजस्टमेंट खाने के बाद भाई ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, और फिर बैक टू बैक 3 F5 जॉन सीना को पड़ती हैं। ब्रॉक लेसनर अब खिलवाड़ कर रहे थे जॉन सीना के साथ। 2 और F5 जॉन सीना को देके पिन करके मैच ब्रॉक लेसनर जीत लेते हैं। छोटा मैच था। ब्रॉक लेसनर ने एक बार पूरे मैच में पिनफॉल करा और उसमें भी सक्सेसफुल हो गए वो। ब्रॉक लेसनर मैच के बाद रेफरी पे F5 देते हैं। जॉन सीना को फिर एक F5 पड़ती है। लिटरली बच्चे रो रहे थे। ये क्या दिखा दिया WWE ने। जॉन सीना कुछ कर ही नहीं पाए इस मैच में। मुझे तो लगता है जॉबर बना दिया जॉन सीना को WWE ने एक तरह से। हालांकि बाद में मैच के बाद वो खुद उठ के अपने पैरों पर चल के बैक स्टेज गए। अब हमें ऊसोस वर्सेस जूता चोर खजाले के बीच टैग टीम मैच दिखा। LA नाइट स्पेशल गेस्ट रेफरी होते हैं इस मैच में। जे ऊसो और जूता चोर मैच की शुरुआत करते हैं। ऊसोस भाई जूता चोर पे हावी होते हुए दिखाई दी और दोनों ने मिलकर उन पे कंट्रोल ही बना लिया। अब ये जिम्मी ऊसो को फंसा के टैग दे के मार देते हैं विजन। अब चेयर वगैरह तो अलाउ नहीं थी, बट LA नाइट जिम्मी ऊसो से कहते हैं मैं फेस उधर कर लेता हूं, तुम मारो भाई पिल के। अब जिम्मी जूता चोर के चेयर से तोड़ाई कर देते हैं। अब मुझे लगा कि शायद ये परमिशन ऊसोस को ही दी LA नाइट ने, बट LA नाइट के सामने ब्रॉन्सन रीड भी चेयर अटैक करते हैं। अब ब्रॉन्सन रीड टेबल निकाल लाते हैं। विजन को ओवर पावर दिखाया गया। विजन कहना गलत है, स्पेशली खजाले को यानी ब्रॉन ब्रेकर को ओवर पावर दिखा रही है WWE। एंड में मजा आया इस मैच में। एक के बाद एक मूव लग रहे थे, चेयर जम के चली। जे ऊसो के खून भी आया जब उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को चेयर से मारा, तो उनके फेस पे भी चेयर लग गई जिसकी वजह से खून आया। खजाला ऊसोस को एक साथ टेबल फोड़ स्पीयर देता है और जूता चोर सुनामी और मैच विजन जीत ले जाते हैं। वही चीज़ दिखाई दी जो रॉ के हर एपिसोड के मेन इवेंट में दिखाई देती है। यहाँ भी मैच में वही दिखाई दिया, विजन ओवर पावर विजन। अब हमें इयो स्काई वर्सेस स्टेफनी वकर के बीच एक मैच दिखा। वैकेट चैंपियनशिप के लिए मैच था। अच्छी शुरुआत हुई दोनों के बीच में, एक तरह से फ्रेंडली मैच था ये। दोनों ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। दोनों ने बढ़िया मूव्स एक दूसरे पे लगाए। वहीं इयो स्काई जीत के काफ़ी नज़दीक आ रही थी। सबको आइडिया हुआ कि इयो स्काई यहाँ नहीं जीतने वाली हैं, और यही हुआ। एंड में स्टेफनी वकार मूनसॉल्ट दे के मैच जीत के टाइटल अपने नाम कर लेती हैं। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट रिस्पेक्ट दिखाती हैं। इयो स्काई खुद टाइटल स्टेफनी वकर को हैंड ओवर करती हैं। अब हमें सेथ रॉलिंस बेकी लिंच वर्सेस AJ ली CM पंक के बीच मिक्स टैग टीम मैच दिखा। सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच ने जबरदस्त सेम आउटफिट में एंट्री करी। AJ ली मैच शुरू करना चाह रही थी, बट दूसरी साइड से बेकी लिंच नहीं आई। सेथ आए, इसलिए अब पंक और सेथ मैच शुरू करने वाले थे। तभी बेकी लिंच टैग लेके अंदर आ जाती हैं। बेकी लिंच CM पंक को पोक कर रही थी और तमाचे भी जड़ देती हैं। अब WWE का भी समझ नहीं आता है, मिक्स टैग टीम मैच दिखा रहे हो बट फेस सुपरस्टार हाथ नहीं उठाएगा अभी फीमेल सुपरस्टार भाई, ये क्या यार वो है। अब पंक भी AJ ली को टैग दे देते हैं। बेकी लिंच CM पंक आमने सामने होती हैं। बेकी लिंच पंक को थप्पड़ मार के भागती हैं। AJ ली पीछे भागती हैं। बेकी लिंच फिर टैग सेथ रॉलिंस को दे देती हैं। अब दोनों किस कर रहे होते हैं, तभी CM पंक सेथ रॉलिंस पर डाइव लगाते हैं, मार देते हैं, रिंग में वापस लाते हैं, तो सेथ रॉलिंस कंट्रोल लेते हैं और बेकी लिंच भी रेफरी से बच के मार देती हैं। अब CM पंक पलटवार करते हैं तो AJ ली रेफरी से बच के सेथ रॉलिंस से मार देती हैं। अच्छी शुरुआत हुई इनके बीच। सेथ रॉलिंस अब AJ ली को दिखा दिखा के CM पंक में मार दे रहे थे। ये दोनों आपस में ही भिड़ते रहे। दोनों एक दूसरे को टैग नहीं देने दे रहे थे। अब बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस थोड़ी देर मिलके CM पंक में मार देते हैं। रेफरी बेवकूफ AJ ली को रोकने में लगी हुई थी। अब सेथ रॉलिंस बेकी लिंच को तान के दोनों हाथ पे CM पंक के ऊपर फेंकते हैं। CM पंक हटते हैं, टैग AJ ली को देना जा रहे थे, तभी बेकी लिंच बाहर से आके AJ ली को एप्रन से पकड़ के खींच के गिरा देती हैं, पैर पकड़ के। सेथ रॉलिंस AJ ली की वॉक का भी मजाक बनाते हुए दिखाई दिए। अब पंक सेथ रॉलिंस को GTS देते हैं। मतलब सेथ रॉलिंस ढेर हैं, CM पंक टैग के लिए जा रहे हैं, तो बेकी लिंच कैसे आके रोक सकती हैं यार। मतलब लीगल कौन है यही समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो
रेफरी खड़े होके बस तमाशा देख रही है। अब फाइनली एजे ली और बेकी लिंच भिड़ती हैं। एजे ली पटक के बेकी लिंच में मार देती हैं। एजे ली ने काफ़ी फुर्ती दिखाते हुए बेकी लिंच पे एक के बाद एक मूव कनेक्ट करें। बीवी को पिटता हुआ देख सेथ रॉलिंस आके एजे ली को पकड़ लेते हैं और रेफरी देख रही है। और जब सीएम पंक और एजे ली आने की कोशिश करते हैं अंदर तो उन्हें रेफरी रोक लेती है। एंड फेस में थोड़ा मज़ा आया इस मैच में जब पंक और एजे ली ने एक साथ इन पे धावा बोला, सेम मूव कनेक्ट करे। अब एजे ली ब्लैक विडो लगाती हैं और पंक सेथ रॉलिंस पे शार्प शूटर लगा देते हैं। सेथ रॉलिंस आके एजे ली को हटाते हैं, वो उन पे भी ब्लैक विडो लगा देती हैं। अब सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच एक साथ पेडिग्री लगाते हैं बट किकआउट मिलता है। क्या मजाक लगाया हुआ है? लीगल एजे ली और बेकी लिंच है तो सेथ रॉलिंस और सीएम पंक एक दूसरे को कैसे पिन कर सकते हैं यार? और रेफरी काउंट भी कर रही है, बट कर रही है तो क्या करें, देखना पड़ रहा है। बेकी लिंच सीएम पंक को मार रही हैं, सेथ रॉलिंस एजे ली को मार रहे हैं, बट पंक बेकी लिंच पे हाथ उठाने से पहले घंटों खड़े होके इशारेबाजी करेंगे, ये सब करेंगे। अरे मारना है तो मारो ना यार। एंड में क्या होता है? एंड में एजे ली, बेकी लिंच, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस अनाउंसर टेबल पर होते हैं। बेकी लिंच एजे ली को धक्का मारती हैं तो सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की टेबल फूटती है, ये लोग गिर जाते हैं। अब बेकी लिंच एजे ली को उठा के रिंग में लाती हैं और एजे ली यहाँ ब्लैक विडो लगा देती हैं। बेकी लिंच टैप आउट कर देती हैं और जीत यहाँ सीएम पंक और एजे ली की हो जाती है और ये सबको पता था पहले से। अब हमें अंडरटेकर दिखाई दिए वही अमेरिकन बेड वाली थीम पे। अब वो आके ये कहते हैं कि मैं चेक करना चाह रहा था, मैं यहाँ आता हूँ तो मैं देखता हूँ, तो क्या तुम मुझे फॉलो कर रही हो? स्टेफनी मैकमैन कहती हैं हाँ मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, ये मुझे करना था हमेशा। अंडरटेकर कहते हैं आर यू रेडी, आर यू रेडी? ट्रिपल एच ने अंडरटेकर से भी यही कहलवा दिया क्योंकि हर पेपर व्यू से पहले, हर पेपर व्यू के बीच में ट्रिपल एच यही कहते हुए सुनाई देते हैं, आर यू रेडी? अब अंडरटेकर कहते हैं ये मुझे ऑनर है कहने का कि मैं तुम्हें इंडक्ट कर रहा हूँ WWE हॉल ऑफ फेम में। दोनों फिर एक दूसरे को हक करते हैं। अब टाइम था कॉडी रूड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का। ये मेन इवेंट मैच था। कॉडी रूड्स में ड्रू मैकिंटायर को थप्पड़ देते हैं शुरू में, दोनों बुरी तरह से एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। अब कॉडी रूड्स के पैर कुछ लड़खड़ा जाते हैं, हालांकि अब तक कॉडी रूड्स अच्छे से कंट्रोल में दिखाई दिए। ड्रू मैकिंटायर पे अच्छे मूव्स लगाते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर कॉडी रूड्स को रिंग पोस्ट में दे मारते हैं, कंट्रोल अब ड्रू पर आता है और ड्रू अलबामा स्लैम स्टील स्टेप्स में दे मारते हैं। बढ़िया मैच देखा इनके बीच। ड्रू के मूव जबरदस्त डैमेज कॉडी रूड्स को दे रहे थे। अच्छा मैच देखा इनके बीच। मुझे लगा था कि मैच शायद उतना अच्छा नहीं होगा, बट एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ये मैच अच्छा होगा और हुआ भी वैसे ही। ड्रू मैकिंटायर कॉडी रूड्स को अनाउंस टेबल फोड़ वाली क्लेमोर देने गए, बट कॉडी रूड्स हट गए। ड्रू मैकिंटायर के पैर में उससे कुछ प्रॉब्लम हुई, वो क्लेमोर के लिए जाते हैं बट बीच में लड़खड़ा के गिर जाते हैं क्योंकि उनके पैर में प्रॉब्लम है। अब कॉडी रूड्स टॉप रोप से कॉडी कटर देते हैं, क्रॉस रोड देके पिन करके मैच जीत लेते हैं और टाइटल यहाँ रिटेन कर लेते हैं। यहीं आज रेसल पलूजा का एपिसोड वो है एंड हो गया। 5 मैचेस के साथ WWE इस मैच में उतरी थी। वैसे तो सब मैचेस के रिजल्ट प्रेडिक्टेबल थे, बट ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन का साथ दिखना ये कहीं विजन के लिए कुछ नया तो नहीं है। वहीं ब्रॉक लेसनर से जॉन सीना को हारते हुए दिखाना जिससे फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं हुए और ये एक्सपेक्टेड नहीं था। सबको उम्मीद थी कि भाई इस मैच में जॉन सीना जीतेंगे और ये उम्मीद किसी को नहीं होगी, वही हो गया। वहीं WWE विजन को अब ओवर पावर दिखा रही है, स्पेशली खजेले को यानी कि ब्रॉन ब्रेकर को। ऊसोस पे जीत की सोची नहीं थी मैंने, तो मुझे लग रहा था कि क्या नाम है ऊसोस ही जीतेंगे। यही 2 मैचेस के रिजल्ट WWE ने पलट दिए और बाकी के सभी मैचेस के रिजल्ट वही रहे जो प्रेडिक्टेबल थे। स्टेफनी वकर का चैंपियन बनना तय था और हुआ भी वैसे ही। सीएम पंक एजे ली जीतने वाले थे, अच्छा मैच दिया उन्होंने, बट चीज़ें मैच में कैसे हो रही थी वो मुझे समझ में नहीं आया। मेन इवेंट बढ़िया था। ड्रू मैकिंटायर यार डिजर्व करते हैं चैंपियनशिप में, बार बार कहता हूँ ये चीज़। 5 साल हो चुके हैं उनको चैंपियन बने हुए, बट नहीं, कॉडी रूड्स के आगे WWE को कुछ दिखता नहीं है। आपको कैसा लगा ये रेसल पलूजा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।